नमस्कार, स्वागत है आपका खबर छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले दुर्ग से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें जिला कोर्ट से फरार हुआ आरोपी। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हथकड़ी छुड़ाकर पुलिस के सामने ही फरार हो गया। भूपेंद्र सागर है फरार आरोपी का नाम। वहीं मारपीट के एक मामले में था वारंटी। पुलिस सुरक्षा पर एक बार फिर उठा सवाल, तो वहीं पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। दुर्ग कोतवाली थाना प्रभारी ने इस बात की पुष्टि की है। जी हां, एक बार फिर से पुलिस पर सवालिया निशान खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। एक आरोपी एक बार फिर से पुलिस के चंगुल से भागता हुआ नजर आ रहा है और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि पुलिस के सामने ही आरोपी फरार हो गया। बड़ी खबर दुर्ग से बता रहे, जहां जिला कोर्ट से आरोपी फरार हुआ है। जी हां, हथकड़ी छुड़ाकर पुलिस के सामने ही आरोपी फरार हो गया और आरोपी का नाम देखिए भूपेंद्र सागर बताया जा रहा है। और एक बार फिर से पुलिस या कार्यशैली पर सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां कोर्ट से आरोपी पुलिस के सामने ही फरार हो गया। भूपेंद्र सागर बताया जा रहा है इस आरोपी का नाम। और आपको बताते चले कि कोर्ट से बाहर आते वक्त ही पुलिस के चंगुल से, एक तरह से कहे तो पुलिस से हथकड़ी छुड़ाकर ये आरोपी भागता हुआ नजर आया। और एक बार फिर से पुलिस के कार्य प्रणाली पर सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ा सवाल कि आखिरकार आरोपी फरार कैसे हो गया। और आगे बढ़ते हैं, जगदलपुर विश्व आदिवासी दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया और इस मौके पर संभाग भर के हजारों लोग रैली में शामिल हुए। इस खास मौके पर संभाग भर के हजारों लोग एक भव्य रैली में शामिल हुए। गौरतलब है कि आदिवासी संस्कृति और सभ्यता को और सशक्त बनाने के लिए 9 अगस्त और इसी के साथ 42 साल पहले संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया था। और इस दिन दुनिया भर के करीब 90 से अधिक देशों में निवास करने वाले जनजाति आदिवासियों को समर्पित है, जिसका मुख्य उद्देश्य आदिवासियों के अधिकारों और अस्तित्व के संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाना है। महिला प्रकोष्ठ की सर्व आदिवासी समाज की अध्यक्ष बस्तर जिला। आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस पूरे संभाग में हम लोग बड़े धूमधाम से हर वर्ष की तरह मनाते आ रहे हैं और आज भी बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ धूमधाम से आज भी मना रहे हैं। आज के दिन हम लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हंसी खुशी के साथ नाचते गाते और हम लोगों की जो जल जंगल जमीन है उसके संबंध में भी हम लोगों को जागरूक होके समीक्षा बैठक होती है, उस पर चर्चा भी होती है। देखिए, हमारा आदिवासी समाज पिछड़ा अभी नहीं रहा। बहुत पहले का जो दिन था कि हमारे लोग पिछड़े लोगों के साथ मतलब पिछड़ा है करके सोचते थे, लेकिन आज हमारे आदिवासी समाज आगे आ रहा है और वो भी कंधे से कंधे मिला के चल रहा है। गोयल है, मैं आदिवासी युवा छात्र संगठन की महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष हूँ बस्तर जिला की। आज विश्व आदिवासी दिवस की सबको बहुत बहुत शुभकामना पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को। तो आज मतलब हमारा दिन है उत्सव। पहले तो लोग नहीं जानते थे मतलब 9 अगस्त क्या है करके, लेकिन अभी युवा जागरूक हो रहे हैं और गांव-गांव तक मतलब पहुंच रही है कि 9 अगस्त हमारा दिन भी है ऐसे करके बोलते हैं। तो मैं मतलब गर्व महसूस करती हूँ कि हमारा जो आदिवासी समाज है उनको। और अभी युवा अपने कल्चर को भी पहनने के लिए शर्माते थे पहले, लेकिन अपना अपना कल्चर वेशभूषा को पहन के बोली को, तो सभी लोग अभी 9 अगस्त बनाने के लिए अभी जगदलपुर इकट्ठा हो रहे हैं। युवा नेता होने के नाते आगे किस प्रकार से युवाओं को आगे लेके आएंगे? अभी युवा तो बहुत जोर गांव-गांव तक हम लोग जा रहे हैं। हमारा संगठन काम कर रहा है युवाओं को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य पे और स्कूल में कंपटीशन वगैरह करवाते हैं। हमारा 7 अगस्त आदिवासी युवा छात्र संगठन बास्तानार ब्लॉक में बनाया गया, वहाँ पर भी हमने अच्छा सा कार्यक्रम किया और जो बच्चे लोग हैं उनके लिए भी हम लोगों ने बहुत मतलब मेहनत की और उन बच्चे लोगों को आने वाला समय में हम ऐसी संघर्ष करते रहे और हमारे आने वाला पीढ़ी को ऐसी युवाओं का साथ मिले। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 9 अगस्त 1994 को विश्व आदिवासी समाज
संपूर्ण विश्व के मूल निवासियों के लिए एक दिन निर्धारित किया है। उस निर्धारित तिथि के अनुसार 9 अगस्त को हर वर्ष विश्व आदिवासी दिवस संपूर्ण आदिवासी मिलकर मनाते हैं। इसमें मूल रूप से आदिवासियों की जो समस्याएं हैं, जल, जमीन, जंगल और अन्य जो शासन के द्वारा जो आदिवासियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, उनके उत्थान के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती है, वो कार्य यदि पूर्ण नहीं होते हैं तो मिल बैठकर सरकार के सामने आदिवासियों को अपनी समस्याएं रखने के बारे में विचार विमर्श करके सरकार को हम अपनी समस्याओं से अवगत कराते हैं। अब सरकार की ये समस्या है कि इतने वर्षों के बावजूद हमारा जल, जमीन, जंगल की जो समस्या है वो आज भी जो है वर्तमान समय में ऐसे का वैसा ही है। इसीलिए हमारी सरकार से अपेक्षा भी है और आशा भी है कि आने वाले समय में हमारी जो समस्याएं हैं, जैसे आरक्षण का जो विषय है 32% आरक्षण, वो अभी हमको प्राप्त नहीं हो रहा है, और जो स्थानीय जो भर्ती का जो मामला है, जो स्थानीय स्तर पर हमारे आदिवासी समाज के लोगों को पहले स्थानीय बस्तर वासियों को नौकरी मिलती थी, वो नौकरियां जो है कोर्ट के आदेश के कारण बंद है। और हम सरकार से ये मांग करते हैं आपके माध्यम से कि स्थानीय भर्ती जल्दी से जल्दी चालू कराया जाए, ताकि जो है छोटे जो तृतीय एवं चतुर्थ कर्मचारी के जो कर्मचारियों की नियुक्ति स्थानीय स्तर पर हो और उनको जो है ना यहाँ रोजगार के अवसर प्राप्त हो। ये हमारी छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के माध्यम से आज सरकार से विशेष रूप से ये हमारी मांग है। मेरा नाम भोलाराम मौर्य है और मैं ग्राम पंचायत परपा से हूँ। आज विश्व आदिवासी दिवस जो है यूएनए द्वारा घोषित 1994 में से चलते आ रहा है। तो इसका बनाने का उद्देश्य इसलिए है कि जिन जिन जगहों पे जो मूल निवासी हैं उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए जो है आज का दिवस घोषित किया गया था, जिसमें 216 देश शामिल था जिसने इसको मंजूरी दिया था। तो उसके बाद उस दिन से जो है बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और अच्छा भी है कि एक जो दिवस है आदिवासियों के लिए, जो अलग अलग कबीलों से, अलग अलग जनजातियों से जो आते हैं, उनके लिए एक मंच तैयार हो गया जिससे उनके अधिकारों का बात हो सके उस मंच में जाकर। नहीं तो अलग अलग टुकड़ों में अगर रहते तो उनके अधिकारों का बात होना मुश्किल था। इसीलिए एक मंच तैयार हो गया। तो हमको अच्छा लगता है कि आज का दिन में एक तो हम अपने उत्साह के साथ खुशी मनाते हैं, साथ में उन अधिकारों का भी बात करते हैं जिनसे जन जन तक अधिकार उनको पता चले, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उनके हक अधिकार पता नहीं है। इस वजह से अच्छा है कि हम आदिवासी दिवस मना रहे हैं और आगामी समय में भी और अच्छे से हम लोग मनाएंगे। प्रथम सैनिक कहा जाता है वो भी ठीक है, लेकिन उससे पहले जो है झाड़ासिरा 1876 में इस क्रांति को मौर्य विद्रोह के नाम से अपने जल, जंगल, जमीन और दमनकारी नीतियों के खिलाफ जो है आंदोलन छेड़ा था। उसके पश्चात वही आंदोलन 35 साल बाद और जागृत हुआ, जिसको 1910 में जिसको भूमकाल क्रांति बोला जाता है, जिसका नेतृत्व हमारे वीर गुंडाधुर ने किया था और डेबरूधुर उनके साथी थे और भी कई लोग शहीद हुए। लेकिन उनके जो नेता थे वीर गुंडाधुर, जो उसी आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए हमारे जल, जंगल, जमीन और दमनकारी नीतियों का खिलाफ में, अंग्रेजों को खिलाफ में उन्होंने क्रांति की थी। इसको हम आज भी याद करते हैं और हमारे वो प्रेरणा स्रोत है। आज 9 अगस्त विश्व मूल निवासी दिवस, इंडिजिनस दिवस के रूप में मनाया जाता है और हमारे देश में विश्व आदिवासी दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है और आज बस्तर में भी मनाया जा रहा है। आराध्य माई दंतेश्वरी के इस दरा में हम लोग माई दंतेश्वरी को अभी पूजा अर्चना करके रैली के सेक्टर में मोटघाट कॉलोनी में विश्व जो रैली होगा और हमारे मूल निवासी आदिवासी समाज का विश्व में आज के समय में आदिवासी अपना संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी जाति को सुरक्षित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाने का मान्यता किया, इस दिवस पर हम लोग आज अपने अधिकार के लिए, अपने संस्कृति परंपरा को संरक्षण के लिए यह दिवस मनाया जा रहा है।
आज के अवसर पे पूरी बस्तर के सभी जनजाति आदिवासी समाज के सभी समाज के लोगों को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देता हूँ। और इसी प्रकार हमारे समाज संगठित रहे और बस्तर के विकास के संघर्षरत है। विश्व आदिवासी दिवस जिसे कि हम 9 अगस्त में हर वर्ष की तरह बनाते जा रहे हैं, मैं धन्यवाद देना चाहूँ हमारे सांसद यहाँ उपस्थित है, हमारे पूरे आदिवासी समाज के जितने भी अध्यक्ष और पूरे संभाग से आए हुए हमारे कार्यकर्ता गण यहाँ उपस्थित है। जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व आदिवासी दिवस हमारे आदिवासियों की जो संस्कृति है, जो ट्रेडिशन है, जो कस्टम है, जिसे बचाने के लिए पूरा आदिवासी समाज हमेशा रहा। और ये सनातन धर्म का सबसे बड़ा कह सकते हैं स्तंभ है, जो कि आदिवासी समाज है, जो कि प्राकृतिक पूजा में बिलीव करता है। और यही आदिवासी समाज है जो बस्तर की शान है और बस्तर का सम्मान इन्होंने ही बढ़ाया। और हमेशा बस्तर में कभी भी विरोध की भावना हुई, कभी भी अंग्रेजों की भावना हुई, कभी भी मुगल आए, और आदिवासी परंपरा आज तक खराब नहीं हुई, क्योंकि आदिवासी समाज एकत्रित रहा। तो आज इस आदिवासी विश्व दिवस में मैं यही प्रार्थना करता हूँ और यही अपील करता हूँ, मेरे पूरे आदिवासी समाज एकत्रित रहें, हम सब एकत्रित रहें, हमारे सांसद हैं, हमारे जितने भी हमारे अध्यक्ष हैं और जितने भी हमारे साथ मौजूद हमारे आदिवासी समाज के लोग, हम सब एकत्रित रहें और मूल निवासी सबके सब एकत्रित रह करके हम बस्तर का विकास करें। धन्यवाद। मुंडा क्षेत्र चंपावत में हर्षोल्लास के साथ विश्व आदिवासी मनाया गया और इस मौके पर मुंडा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 16 पंचायतों के ग्रामीण हजारों की संख्या में शामिल हुए। आपको बता दें कि विश्व आदिवासी दिवस विश्व के 90 से अधिक देशों में संवैधानिक अधिकारों की रक्षा और लुप्त होती परंपरा की रक्षा के लिए मनाया जाता है। गौरतलब है कि आदिवासी समुदायों का दुनिया भर में सांस्कृतिक, सामाजिक और भौगोलिक महत्व है और इस खास कार्यक्रम में गोंडवाना समाज उपखंड चंपावत समन्वय समिति के अध्यक्ष सोंधर नेताम, जालम सिंह सलाम और जिला संगठन मंत्री रामेश्वर नेताम सहित तमाम गणमान्य लोग शामिल हुए। जो आदिवासी परंपरा है इसको बनाए रखने के लिए आपके आदिवासी समाज द्वारा क्या किया जा रहा है? हमारे आदिवासी समुदाय के द्वारा हमारे जो आदिवासी भाई बहन है, माता बहन है, सभी को हर जगह शादी, मरनी, विवाह में हम जो है हमेशा जा करके शादी के शुरुआत दिन सारे रणनीतियां बनती है, उस दिन जाकर बताते हैं कि हमारी संस्कृति से ही शादी ब्याह होनी चाहिए। वो अन्य जो तामझाम है उससे हटके हमारी जो पूर्वज के लोग जो करते थे, गाना है, हमारे नृत्य हैं, हमारे वाद्य हैं, इन सारी चीजों को जीवित रखें और उसी चीज का ही उपयोग करें, यह संदेश दिया जाता है समाज के प्रमुखों के द्वारा। सर, जो विश्व आदिवासी दिवस आज चंपावत में मनाया जा रहा है, आप लोगों को मतलब क्या संदेश देना चाहिए? ये सबसे बड़ा आदिवासियों का त्योहार है जो पूरे विश्व के 90 से अधिक देशों में ये त्योहार संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए, साथ ही साथ आदिवासियों की जो परंपरा है, रीति रिवाज है, वो जो लुप्त होती हुई प्रजातियां हैं, उनको बचाने का जो एक माध्यम, सशक्त माध्यम है, वो एक दिवस जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के नाम से जानते हैं। और इस दिवस में पूरे जो समुदाय के लोग हैं, मूल निवासी जो है, वो भी इसमें सम्मिलित होते हैं और अपने अधिकारों की, अपनी संस्कृति और अपनी जो बातें हैं उनको रखने का प्रयास करते हैं। रायपुर में विश्व आदिवासी दिवस को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और इस कार्यक्रम में लोगों ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ नाच गाने और कई प्रकार के प्रदर्शन भी किए, जिसमें आदिवासी कल्चर को लेकर, आदिवासी कला को लेकर, आभूषण को लेकर और कई तरह के प्रदर्शन हुए और खास कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। आज विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं इसको? विश्व आदिवासी दिवस हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं अपितु पूरा भारत देश में और पूरा विश्व में मनाया जाने वाला त्योहार है और आदिवासियों के गर्व का त्योहार है, क्योंकि आदिवासियों की अस्मिता सम्मान से जुड़ी हुई है। हमारे सांस्कृतिक विकास, राजनीतिक विकास, सामाजिक विकास
और सभी पहलुओं को रखते हुए जो विश्व के पटल पर इस पर विचार किया गया और उसी को हम लोग आज निर्वहन करते हुए हमारे छत्तीसगढ़ में ही मना रहे हैं। और इसमें क्या है कि एक हमारे सम्मान है, हमारे गौरव की बात है कि हम अपने संस्कृति को दुनिया के पटल पर दिखाने के लिए इसको बहुत ही जोर शोर से हम लोग मनाने का प्रयास करते हैं। और आज आप लोग देख भी रहे होंगे कि हमारी जो एक प्राचीन वेशभूषा परंपरा है, इन्हीं से पता चलता है कि हमारे जो आदिवासियों की जो मूल संस्कृति है, हमारी वेशभूषा से जो झलकता है। हम लोग जल जंगल के पुजारी हैं और कहीं न कहीं हमारे समाज जो है प्रमुखता से जल जंगल को बचाने के लिए अनवरत काम करते हैं। और आज यहाँ आप लोग आए हैं तो देखेंगे निश्चित रूप से हमारी जो प्रकृति से जुड़ी बहुत सारी बातें इस मंच के माध्यम से आप लोग को सुनने को मिलेगा। जिस तरीके से आप जल जंगल की बात कर रहे हैं और विकास के नाम पे उन्हें काटा जा रहा है, बस्तर की बात हो या फिर और जंगल से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार की तरफ से क्या होना चाहिए और आदिवासी समाज के लिए क्या होना चाहिए? देखिए, आदिवासी समाज जो है सदा जंगल की पुजारी है और हम तो सत्ता से हमेशा गुजारिश करते हैं कि जहाँ जंगल है, वन संपदा है, वहां का मालिक आदिवासी को बनाए। और आदिवासी हमेशा जो है जंगल को बचाने के लिए तत्पर रहे, चाहे सरगुजा की हो, चाहे बस्तर की हो, चाहे जहां भी हो। जंगल की बात होती है, जल की बात होती है, जंगल की बात होती है, हम लोग जाते हैं और अगर जंगल की कटाई होती है तो प्रमुखता से हम लोग उसको बचाने के लिए लड़ाई भी रखते हैं, आंदोलन भी करते हैं, चाहे कोई भी सरकार हो, हम लोग प्रमुखता से, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि जब तक जंगल नहीं रहेगा, प्रकृति नहीं रहेगा, तब तक लोग कहाँ से जिंदगी जी पाएंगे, कहाँ से श्वास ले पाएंगे, है ना। तो हमारी महत्वपूर्ण जो एक पहचान है और हमारी जो विरासत है उसको बचाने के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं और जंगल को बचाने के लिए हमेशा हम लोग कटिबद्ध रहते हैं। मैं कमलेश ध्रुव, प्रदेश उपाध्यक्ष सर्व आदिवासी समाज छत्तीसगढ़, बलौदा बाजार, जिला इकाई बलौदा बाजार से हमारी पूरी टीम और हमारे सर्व आदिवासी समाज आज हमारे इंडोर स्टेडियम बूढ़ा तालाब रायपुर में पहुंचे हुए हैं विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए। इस संबंध में हमारे जो संरक्षण और हमारे जो आगे बढ़ने के लिए, विकास के लिए हमारा मेन होता है जल जंगल और जमीन। जल जंगल जमीन हमारे आदिवासियों की जीवन है, हमारी एक अलग जीवन संस्कृति होती है, हमारी एक अलग संस्कृति, और इस संस्कृति में हम लोगों को बनाए रखने के लिए पूरे विश्व में 94 देशों ने कहा कि पूरे विश्व भर में ये जो आयोजन पूरा विश्व में हो रहा है आदिवासियों के लिए, और ये बहुत गर्व की बात है कि हम लोगों को मूल निवासी पूरे विश्व में माना गया है। तो सेवा जवाहर आप सभी को विश्व आदिवासी दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। ये आदिवासी समाज हमारा एक ऐसा समाज है जो आदि काल से चला आ रहा है और हमारी आदिवासी संस्कृति हमारे आदि काल को बढ़ावा देती है, आदि संस्कृति को बढ़ावा देती है। लेकिन आज की आधुनिकता की इस जमाने में हमारी कला, हमारी संस्कृति, हमारे अधिकारों को सरकारों के द्वारा या फिर आदि किसी व्यक्तिगत परिशेष के द्वारा हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है, हमसे उसे दबाया जा रहा है। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे कल्चर को जिस तरीके से आप एक दिन के लिए अपनी वेशभूषा के आधार पर डाल रहे हैं, इसे हमारे जिंदगी से रहने दीजिए, हमारे पेड़ को हमारे साथ रहने दीजिए, हमारे जंगल को हमारे साथ रहने दीजिए। विश्व आदिवासी दिवस की आपको फिर ढेर सारी शुभकामनाएं। बस इतना ही मैं आपसे कहना चाहूंगी। धन्यवाद। इस वर्ष भी विश्व आदिवासी दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित है, जो सभी आदिवासियों को अपने हक अधिकारों को परिचित करने के लिए मनाया जा रहा है। हालांकि ये सभी पूरे विश्व में मनाया जाता है, लेकिन कुमार ध्रुव ग्राम छछानपैरी का रहने वाला हूँ। आज विश्व आदिवासी दिवस के दिन में ग्राम छछानपैरी में होने वाला कार्यक्रम को आज इंदौर स्टेडियम में रखा गया है और यहाँ कोई अपने जनसभा भी आदमी, न अपने समाज का, न कोई कार्यकर्ता, न सचिव, न अध्यक्ष यहाँ पहुँच पाया है, कोई भी नहीं आया है। ग्राम छछानपैरी आदि दिवस यहाँ पे चल रहा है और आदिवासी समाज इसे भव्य रूप से मनाते हैं विश्व आदि दिवस को। और इसे आदिवासी दिवस मनाने से समाज के संगठन है और समाज के आने वाले पीढ़ी है उन सबको सीखने का अवसर मिलता है। और ये जो संस्कृति है आदिवासी समाज का, इसे सहयोग रखने के लिए में भी बहुत सहायता मिलता है।
इस तरह सर्व आदिवासी समाज मिलकर के भव्य रूप से एक आदिवासी दिवस के रूप में मना रहे हैं। इसमें शासन के प्रतिनिधि के रूप में मुझे भी अवसर प्राप्त हुआ है। मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। सर्व आदिवासी समाज का दर्शन लाभ मिला। मैं तो सभी आदिवासी समाज को प्रणाम करता हूँ। दीपक भाई ने पत्र लिखा है, उसने कहा कि अत्याचार हो रहा है आदिवासियों पे, उससे आहत हो रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा तो हमारे पास शिकायत नहीं है। आदिवासी समाज के उत्थान के लिए जो सरकार जो काम कर रहा है वो सबके सामने स्पष्ट है। आज आदिवासी समाज आगे बढ़ रहे हैं, संगठित है, उसके संस्कृति है। ये संस्कृति भी एक को भी बढ़ावा मिल रहा है। बात का जिक्र कर रहे हैं कि पर कोई सरकारी प्रोग्राम नहीं हुआ, बीजेपी की सरकार में आदिवासी किया जा रहा है। इससे हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि संयुक्त राष्ट्र संघ इसको 9 अगस्त को इस रूप में घोषणा करेगा। इस कार्यक्रम से एक बात कह सकता हूँ कि समाज में, दुनिया के आदिवासी समाज में कहीं न कहीं जागरूकता आई है और हर साल कार्यक्रम होते रहते हैं। ये निरंतर जागरूकता पैदा करने में संयुक्त राष्ट्र का बहुत बड़ा योगदान है। हम उसकी बहुत बहुत छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है आदिवासी? छत्तीसगढ़ में आज मांग कर रहे हैं, आरक्षण भी लटका हुआ, बहुत सारी ऐसी मांगे जो आज भी लंबित है। देखिए, समस्या तो बहुत से हैं, कोई दो राय नहीं है। और छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज की, अब चूंकि मुख्यमंत्री जी स्वयं आदिवासी, हम उम्मीद करते हैं कि इनके नेतृत्व में काफी बदलाव होगा। पर एक बात कह सकता हूँ कि जो बात हम कहते थे कि एक बार छत्तीसगढ़ को आदिवासी समाज को मौका मिलना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हम आभारी हैं। इसलिए आज हम लोग इंडोर स्टेडियम में हैं। आज विश्व आदिवासी दिवस के चलते कई जगह पे यहाँ पे लगातार आप देख रहे हैं पूरे विश्व में आदिवासी दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। लेकिन हम बात करते हैं रायपुर की। उधर रायपुर बुढ़ातालाब के पास इंडोर स्टेडियम में लगातार जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि आदिवासी दिवस बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। लेकिन हम मुख्य अतिथि के रूप में जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आने वाले थे वो किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं। पता नहीं क्या ऐसी समस्या आ गई होगा जिसकी वजह से नहीं आए। काफी सारे यहाँ जितने आदिवासी के लोग पूरे छत्तीसगढ़ के जो लोग जो बस्तर के भी कल्चर लेके आए थे, कई आदिवासी कलाओं से यहाँ जो अपना अपना प्रदर्शन कर रहे थे, वो लोग भी बड़ी खास लगा के बैठे थे कि वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आएंगे, उनके सामने अपने कला का प्रदर्शन करेंगे। जो आभूषण वो लोग पहन के आए हैं, जिस तरीके से अगर हम आदिवासियों की बात करते हैं तो आदिवासी जो कल्चर होता है उसको एक तरीके से संवारे रखने के लिए जो कल्चर उनको दिखाया जाता है। जो आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में आभूषण पहन के, जो पहले जमाने के जो आभूषण होते हैं उनको धारण करके आते आदिवासी कल्चर होता है, जिसमें आदिवासी दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ रायपुर में मनाया गया है। तब तक के लिए बने रहिएगा हर खबर के साथ। बस और आगे बढ़ते हैं। रायगढ़ जिले में पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के मार्गदर्शन और साइबर सेल डीएसपी अभिनव उपाध्याय के मार्गदर्शन पर साइबर सेल की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल गुम हुए और चोरी हुए मोबाइलों को बरामद कर सफलता मिली है। आपको बताते चले कि पिछले 2 महीनों में साइबर सेल ने इन 103 मोबाइलों को ट्रेस कर रिकवर किया है, जिनका कुल बाजार मूल्य लगभग 16 लाख रुपए बताया जा रहा है। इन मोबाइलों को छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों जैसे कि ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार से भी बरामद किया गया है। बरामद किए गए मोबाइलों में से वीवो, रेडमी, सैमसंग, रियलमी और एमआई जैसे महंगे ब्रांड शामिल हैं। पुलिस द्वारा इन मोबाइलों को उनके वास्तविक स्वामियों को सुपुर्द किया गया और जिससे उनके चेहरे पर खुशी की लहर साफ साफ देखी जा रही है। आएंगे, मेरा निवेदन है कि जिसका नाम आए वो यहाँ उपस्थित होंगे, उनको उनका मोबाइल लौटाया जाएगा। नाम आएंगे, मेरा निवेदन है कि जिसका नाम आए वो यहाँ उपस्थित होंगे, उनको उनका मोबाइल लौटाया जाएगा। सर बताएंगे रिकवर मोबाइल आज वापस किया गया है? हमारे एसपी आदरणीय श्री दिव्यांग पटेल सर का क्लियर कट डायरेक्शंस है कि जितने भी तरीकों से पुलिस लोगों आम जन तक जो भी उनके साथ अपराध हुए हैं जितना जल्दी से जल्दी उनका निराकरण हो सके
तो उस पर प्रयास किया जाए और इस सार्थक प्रयास के तारतम्य में गुम मोबाइल जो है, किसी का भी मोबाइल अगर किसी व्यक्ति है, कोई काम करने वाला व्यक्ति है या फिर कोई स्टूडेंट है, तो उनके अगर मोबाइल गुम हो जाते हैं तो उनके लिए एक बहुत प्राइज्ड पोजेशन होता है वो और बहुत यूजफुल प्रॉपर्टी है व्यक्तियों की। तो सर ने हमको एक मिशन मोड पे एक टारगेट दिया हुआ था कि आप जितने जल्द से जल्द है, ज्यादा से ज्यादा मोबाइल जो है वो रिकवर करके बताएं। साइबर और आगे बढ़ते हैं खबर रायपुर से, जहां प्रेस क्लब में दिल का दौरा पड़ने से जो है दौरा से बचने का फॉर्मूला पत्रकारों को सिखाया गया है, वहीं जिसमें डॉक्टर का कहना है कि पत्रकार और पुलिस ये दो लोग हर जगह मौजूद रहते हैं। तो फिर वही जब डॉक्टर ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति कहीं बेहोश होकर गिर जाता है तो उसका सबसे पहले पल्स चेक करना चाहिए और पल्स चल रहा है या नहीं, उसके बाद उसे चेस्ट में प्रेशर देना चालू करना है जिससे कि वह सांस वापस ले सके, और अगर नहीं लेता है तो उसको मुंह के अंदर भी सांस देना चाहिए। और जब वो खबर बताते चले कि हर खबर की टीम ने डॉक्टर से बात की तो क्या कुछ कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। आज रायपुर मोतीबाग प्रेस क्लब में एक डॉक्टर की टीम आई हुई है। वहाँ पे वो लोग अगर किसी को अचानक हार्ट अटैक आता है तो उसके सिम्टम्स क्या होता है और उन्हें कैसे बचाया जा सकता है, उसके लिए विस्तार पूर्वक यहाँ पे सिखाया गया है। क्योंकि प्रेस वाले लोग, पत्रकार लोग हर जगह पे मौजूद रहते हैं, हर जगह पे जाते हैं। उसी के दौरान क्या बात हुई है, किस तरीके से सिखाया है, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी बताइए। जिस तरीके से अगर किसी को अचानक हार्ट अटैक आता है तो उसे हम कैसे बचाएं? अचानक हार्ट अटैक के लिए तो आपको किसी चिकित्सीय सुविधा की ही जरूरत पड़ेगी। उसके पहले आपके पास में ये रहता है कि वो व्यक्ति बेहोश वगैरह तो नहीं हो रहा है, उसका ध्यान रखना रहेगा। उसको बहुत ज्यादा चलने के लिए नहीं बोलना पड़ेगा। कुछ दवाइयां होती हैं जो ब्लड थिनर्स हैं, जैसे एस्पिरिन है, क्लोपिडोग्रेल है, और जो कोलेस्ट्रॉल वाली दवाई है उसकी एक मात्रा जो है उनको तुरंत दे देनी है, खुराक तुरंत दे रहता है। इसके अलावा दूसरे ढंग से जो मरीज आ सकता है वो कार्डियक अरेस्ट है, यानी जिसमें अचानक मरीज गश खा के गिर जाए, उसका आपको अचानक कुछ काम कर रहा है, कहीं डांस कर रहा है, कहीं मीटिंग में बैठा है और वो बेहोश हो रहा है। उस स्थिति में भी आपको उसके पैरों को उठाना है, सिर को नीचे लाना है, उसको एक सख्त जगह पे लिटाना है जो सुरक्षित हो, उसके लिए भी सुरक्षित और आपके लिए भी सुरक्षित। चोक हो जाता है तो वो अपना गला यूं पकड़ेगा, वो बात नहीं कर पाएगा, वो खांस नहीं सकेगा, वो कुछ खा नहीं सकेगा, तो समझिए कि वो चोक हो गया है और एकदम वो गिरने की हालत में आ जाएगा। उस समय आपको क्या करना है, उस समय आपको साथ साथ उसको झुका के 5 ब्लो पीछे देना है, 5 बार उसको पीछे ऑलमोस्ट दिखा सकते। झुकाना जरूरी है, तो हाँ झुकाना, क्योंकि बचाई जा सकती है। उसी उद्देश्य के साथ जो है रायपुर प्रेस क्लब में इस तरह का ये आयोजन रखा गया है पत्रकारों के लिए। हाँ, जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे थे कि अगर मुंह से फूंकने की कोई कंडीशन नहीं है, आप उसमें मुंह में नहीं फूंक पा रहे हैं, तो सीपीआर देने का जो तरीका है उसको आप जो है वो कंटिन्यू रखिए। और जहां पे उन्होंने बताया कि कैसे हाथ को रखना है, कैसे आपकी बॉडी पोजीशन होना चाहिए, कितने बार आपको पंप करना है। जैसे वो बोल रहे थे कि 2 मिनट में आपको 30 बार जो है उसको पंप करना है और इसका 5 साइकिल आपको कंप्लीट करना है। तो इस तरह की जो चीजें हैं, जो बातें अभी यहाँ पर हम लोगों को जानने और सुनने को और समझने को मिली हैं, ये निश्चित तौर पर सबके लिए फायदेमंद साबित होंगी। पृथ्वी के डॉक्टर जो है वो भगवान होते हैं, डॉक्टरों ने पत्रकारों को भगवान, अच्छा, उनका इसलिए ऐसा मानना है कि उनका लगता है कि पत्रकार जो है हर जगह मौजूद होते हैं। जैसे हम भगवान की उपस्थिति को हर जगह मौजूद उपस्थित मानते हैं, वैसे डॉक्टर साहब का कहना। और इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।